हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज जैसा हमने वादा किया था, आज हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा, उसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये हमको पता है कि रेजोनेंस कब होता है। रेजोनेंस के बाद कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, ये आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हेडिंग ही लिखा हुआ है हाउ टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने के लिए कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहली जो बात है वो है आइडेंटिफाई पार्टिसिपेटिंग एटम। पहले आप ये ढूंढे कि कौन सा एटम है जो रेजोनेंस में हिस्सा लेगा, एंड फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये फ्लो करने का हो सकता है, इसके अपोजिट हो सकता है। मॉलिक्यूल में एक बार पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन फिक्स हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो दो चीजें पता करनी बहुत जरूरी है। एक कि मॉलिक्यूल का कौन कौन सा एटम या कितने पार्ट में रेजोनेंस एक्चुअली में होगा, और अगर होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। दूसरा है कुछ ग्रुप जुड़े रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, और वो ग्रुप डिसाइड करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। तो वो डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा है, डोनर लगा हुआ है या एक्सेप्टर लगा हुआ है। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो डोनर, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है डोनर। डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो फिर डोनेट कैसे कर पाएगा? तो डोनर वही बनेगा जिसके पास ज्यादा मात्रा में है इलेक्ट्रॉन। पहचानेंगे कैसे उसको? तो ग्रुप विथ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। ऐसा ग्रुप जिसके पहले एटम पे या तो लोन पेयर हो, लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे, या फिर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज भी क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर किसी भी फर्स्ट एटम पे, ग्रुप के फर्स्ट एटम पे आइदर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो वो काम करता है रेजोनेंस में डोनर की तरह। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे अल्कोहल ग्रुप है OH। आप देखें इस ग्रुप के पहले एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जब भी हम इसको जब भी आपको चेक करना हो कि डोनर है कि एक्सेप्टर है, तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH एक पाई बॉन्ड से कंजुगेट करें, और तब देखें कि वो ग्रुप डोनर की तरह एक्ट कर रहा है कि एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको OH। अब चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट कर देगा और इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर खोल देगा। तो इसने डिसाइड कर दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, क्योंकि ये ग्रुप जो था वो डोनर था, है ना। डोनर का मतलब रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या फिर निगेटिव चार्ज अगर हो जैसे O-, ये भी क्या है? डोनर है। कैसे पहचाने? एक ही एटम है, उस पर निगेटिव चार्ज है, तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। NH2 क्या होगा? ये ऑब्वियसली डोनर है। नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर। हेलोजन है, हेलोजन क्या होता है? डोनर होगा। तीन तीन लोन पेयर है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें पहले एटम पे आइदर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे डोनर की तरह, एज अ डोनर। ये बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रुप विथ पाई बॉन्ड between first and second atom and second atom is more electronegative will act as acceptor। अब कौन से ग्रुप एक्सेप्टर की तरह ट्रीट करेंगे? एक्सेप्टर मतलब मॉलिक्यूल के बाकी हिस्सों से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये जो ग्रुप है मॉलिक्यूल को डीएक्टिवेट करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। इसको कैसे पहचानेंगे? तो अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आप पहला एटम पहचाने और दूसरा एटम, और उसके बीच यदि पाई बॉन्ड है और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एग्जांपल समझते हैं इसका, CHO। सपोज CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड है। हम सबको पता है दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों? यहां देखो C डबल बॉन्ड O और H। जब भी ये किसी और पार्ट से जुड़ेगा तो ये पहला एटम है, और ये कौन सा एटम है? दूसरा। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा तो किसकी तरह काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह, क्योंकि ये पाई बॉन्ड खुलेगा, और पाई बॉन्ड खुलेगा तो ऑक्सीजन उस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये तो सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है ना। फ्लोरीन के बाद इसी का नंबर आता है पीटी में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो वो उस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। डोनेट कब कर रहा था, जब वो पहला एटम था। यहाँ पे ये दूसरा एटम बन रहा है और बीच में क्या है, पाई बॉन्ड। तो इस केस में ये पूरा ग्रुप काम करेगा एक्सेप्टर की तरह। कैसे चेक करेंगे, तो फिर से यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा के देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लगा दिए। अब देखो ये क्या करेगा, ये और ये अल्टरनेट में है, तो ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा, तो ये पाई बॉन्ड किधर खुलेगा, इस तरफ खुलेगा। तो फिर से ये डिसाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और देख रहे हो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस ग्रुप के तरफ हो रहा है। मतलब ये ग्रुप जो है CHO मॉलिक्यूल के बाकी हिस्सों से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। और ये कब होगा, जब पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, या फिर एक ग्रुप विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, पॉजिटिव चार्ज आ जाए पहले एटम पे। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब ये किसी मॉलिक्यूल में जुड़ेगा तो बाकी हिस्सों से मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और ये चाहेगा कि बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन मिले। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज CH2 प्लस है, CH2 प्लस, ये क्या काम करेगा, ये जब भी जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, एक्सेप्टर की तरह जुड़ेगा। एक जोड़ के देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये पाई बॉन्ड ये इन्फ्लुएंस करेगा इस पाई बॉन्ड को कि ये इधर खुले या इधर खुले, तो थोड़ा सा फील जनरेट करना पड़ेगा। ये CH2 पे क्या है, प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खुलना चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड जो खुलेगा वो इसकी तरफ खुलेगा, है ना। तो ये डिसाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा। तो ग्रुप विथ पॉजिटिव चार्ज किसके तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो हमने देखा कि कौन सा ग्रुप डोनर होगा और कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर होगा। डोनर जो होगा, अगर किसी एलिमेंट किसी ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो वहां से वो लोन पेयर डोनेट करेगा और रेजोनेंस में एज अ डोनर वो पार्टिसिपेट करेगा। यदि उस पर निगेटिव चार्ज है, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज आता है, तो वो तो खुद ही बता रहा है, निगेटिव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो क्या करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। एक्सेप्टर कौन सा ग्रुप होगा, जिसके पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो उस केस में वो एक्सेप्टर बनेगा। या फिर जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, तो देख ही गरीब रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, तो वो जब भी मॉलिक्यूल में जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल के और हिस्से से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, तो वो एज एक्सेप्टर काम करेगा रेजोनेंस में। अब देखते हैं किन किन कंडीशन में रेजोनेंस हो सकता है। हेंस रेजोनेंस अकर्स इफ, तो रेजोनेंस अकर कब करता है, ये प्रीवियस वीडियो से हम समझते आ रहे हैं, जहां अल्टरनेट ओवरलैपिंग का चांस बने, जहां पे डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज या लोन पेयर किसमें आए, कॉन्जुगेट पोजीशन पे। कॉन्जुगेट पोजीशन कहते हैं एक पोजीशन को छोड़ के दूसरा पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आए, लोन पेयर आए, तभी जाके अल्टरनेट ओवरलैपिंग का चांस बनेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस जो होगा वो इन इन कंडीशन में हो सकता है। ए पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ, अगर ये एक पाई बॉन्ड के साथ ही कंजुगेट कर जाए तो रेजोनेंस होगा, पक्का होगा। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो मजे में यहाँ पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे चूंकि कोई इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो आइदर आप इधर से इधर खोलें या फिर क्या कर सकते हैं, इधर से इधर भी खोल सकते हैं, या आपकी चॉइस पे है, लेकिन रेजोनेंस होगा, ठीक है। दूसरा है ए पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ सपोज दैट निगेटिव चार्ज, ए पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ निगेटिव चार्ज, तो भी रेजोनेंस होगा। कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, यहां पे देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज किसमें है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो ये निगेटिव चार्ज किसके तरह काम करेगा, ये पार्ट, ये पहचान भी रहे होंगे, ये है हमारा डोनर। डोनर क्यों है, क्योंकि पहले एटम पे निगेटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो इस पाई बॉन्ड को किधर खोल देगा, इस डायरेक्शन में। रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ, यदि पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेट में हो तो भी बोलेंगे कि रेजोनेंस होगा। और कैसे होगा इसको हम समझ भी सकते हैं। मान लो CH2 है, डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, यहां पे बच्चों दिख रहा है क्या है,
डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक दूसरे से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, और ये प्लस चार्ज क्योंकि पहले एटम पे ये ग्रुप किसके तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह, क्योंकि पहले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खोलेगा, क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है रेजोनेंस। और केस बनता है कि यदि पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ भी कॉन्जुगेट पोजीशन पे रहे, कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर, तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सपोज OH, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। अब क्या करेगा, लोन पेयर ये डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा, क्योंकि OH कैसा ग्रुप है, डोनर है। क्यों डोनर है, क्योंकि पहले एटम पे लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है। ए लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। सपोज दैट ऐसा केस बनता है कि लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो भी उस केस में रेजोनेंस होगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को इधर डोनेट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर एक दूसरे से क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। तो इन 5 केसेस में रेजोनेंस अकर करेगा। तो रेजोनेंस कैसे अकर करेगा, तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर जाए, पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट कर जाए, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, या लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, तो इस केसेस में क्या होंगे, रेजोनेंस अकर करेंगे। रेजोनेंस अकर करने का सीधा मतलब है अल्टरनेट ओवरलैपिंग का चांस बनना चाहिए, ठीक है, और वो हमेशा किस में होता है, कॉन्जुगेशन में ही रेजोनेंस अकर करता है। तो ये हमने देखा कि हेंस रेजोनेंस अकर्स इफ, कौन कौन कंडीशन है जिसमें रेजोनेंस अकर करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ ग्रुप लिखा हुआ है, इसको पहचानना है कि ये डोनर है कि एक्सेप्टर है। इन ग्रुप को हम लोगों को पहचानना है कि क्या ये रेजोनेंस में डोनर की तरह काम करेगा या फिर एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो इसको पहचानने का तरीका हमने बता दिया है। यदि पहले एटम पे निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, तो कैसा काम करेगा, डोनर। यदि पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, या फिर पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में वो दोनों ग्रुप किस तरह से काम करेगा, एक्सेप्टर। यहाँ पे देखते हैं अल्डिहाइड है CHO कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, बीच में पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए किस तरह काम करेगा, एक्सेप्टर। C डबल OH क्या है, ये भी एसिड ही है, C डबल बॉन्ड O एंड H, और यहाँ पे क्या है, पहला एटम, दूसरा एटम और बीच में पाई बॉन्ड, ये भी किसकी तरह काम करेगा, एक्सेप्टर। COCl एसिड हैलाइड, COCl, ये सब एसिड का डेरिवेटिव है और एसिड के जैसा ही दिखता है। सब में पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सब कैसे हैं, एक्सेप्टर। ये भी कैसा है, एक्सेप्टर। ये भी कैसा है, एक्सेप्टर। ये एमाइड है, ये एस्टर है, ये भी कैसा है, एक्सेप्टर। ये साइनाइड है, ये भी एक्सेप्टर है, क्योंकि CN का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे साइनाइड का, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये पहला एटम और ये दूसरा एटम, दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड छोड़िए दो पाई बॉन्ड है, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन से। तो सारे के सारे एक्सेप्टर है। आप किसी भी ग्रुप में ये जोड़ के देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये यूनिट जोड़ के देखें, इस ग्रुप को हम लोग देख रहे हैं, इस ग्रुप को, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप बाकी पार्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, मतलब एक्सेप्टर, यदि इलेक्ट्रॉन भेजे तो डोनर। आप देखें यहाँ पे पाई बॉन्ड जब भी खुलेगा, जब दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा हो, तो पाई बॉन्ड किधर खुलेगा, ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड किधर खुलेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये इस डबल बॉन्ड को किधर खोल देगा, इधर। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ किधर, ग्रुप की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को COOH अपनी तरफ खींच रहा है। दैट मीन्स ये कैसा है, एक्सेप्टर। सबके साथ वही कहानी है, सब एक्सेप्टर ही है, क्योंकि सबके पहले और दूसरे एटम के बीच में क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है। रेजोनेंस में जो एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो -m इफेक्ट दिखा रहे हैं, -m इफेक्ट। मेसोमेरिक कहते हैं इफेक्ट, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ और नहीं, -m इफेक्ट कुछ और नहीं। अगर कोई ग्रुप
किसी मॉलिक्यूल से जुड़ के रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो बोलते हैं वो -m इफेक्ट शो कर रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मॉलिक्यूल के बाकी हिस्सों में, तब बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है वो डोनर की तरह काम कर रहा है, वो +m इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। NO2, NO2 भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O। यहां भी देखें, पहला और दूसरा एटम के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, और दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को किधर खोलेगा, इधर ही खोलेगा। और बाकी अगर इधर से जुड़ा रहे CH2 डबल बॉन्ड CH, तो उसका भी पाई क्लाउड उधर खुलेगा, मतलब ये भी क्या है, एक्सेप्टर। अब आ जाइए OCH3, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप भी इसको बोलते हैं, है ना। OR को एल्कोक्सी कहते हैं, और चूंकि यहाँ CH3 है तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी ग्रुप। यहाँ पे पहले एटम पे लोन पेयर है, तो ये डोनर की तरह काम करेगा। आप जोड़ के देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे लोन पेयर अधिकता है ना, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, मॉलिक्यूल के बाकी हिस्सा में डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड किधर खुल जाएगा, इधर। आप इस ग्रुप को देखें, ये ग्रुप क्या कर रहा है, पाई क्लाउड भेज रहा है, तो इस केस में ये किस तरह काम कर रहा है, डोनर की तरह, दिस इज डोनर। उसी तरह से NH2, पहले ग्रुप, पहले एटम पे क्या है, लोन पेयर, तो ये भी किसके तरह काम करेगा, डोनर। ये हेलोजन, हेलोजन भी किसके तरह काम करेगा, डोनर। यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है OCOCH3, यहाँ पे पहला एटम, ग्रुप का पहला एटम, जो हाथ खाली है उससे जो एटम जुड़ा हुआ है वो पहला एटम कहलाता है। तो पहले एटम पे लोन पेयर है, दिख रहा है, पहले एटम पे लोन पेयर है, तो ये ग्रुप में क्या करेगा, डोनेट करेगा। आप इसको देख ले, OCOCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3। इस ग्रुप के बारे में आपको पता करना है ना, तो आप इसको किससे जोड़ेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH से जोड़ दे, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसके पास दो रास्ते हैं, या तो मॉलिक्यूल ग्रुप अपने अंदर ही रेजोनेंस कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे खुले और इसको क्या कर दे, ऐसे खोल दे, तो ये पार्ट रेजोनेंस से बचा हुआ है, ये पाई बॉन्ड इंक्लूड ही नहीं हुआ है, इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, तब इसको हम एक्सेप्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अंदर का फेनोमेना है। ये पूरा ग्रुप मॉलिक्यूल में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बताएगा कि ये डोनर है कि एक्सेप्टर है। तो इधर का पाथ छोड़ दे और आप इधर आए, ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और इसको क्या करेगा, इधर खोल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डोनर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पहले एटम पे लोन पेयर है, यहाँ भी पहले एटम पे लोन पेयर है, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, डोनर की तरह। बात समझ में आई। अगला पॉइंट देखते हैं, NO। ये जो होता है NO, इसको याद रखेंगे, ये एक्सेप्टर या डोनर दोनों होता है, एक्सेप्टर या डोनर दोनों होता है NO। ये एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है और डोनर की तरह, डिपेंड करेगा। अगर कोई डोनर लगा रहे तो ये एक्सेप्ट करने लगेगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को नीड है तो ये क्या करने लगेगा, डोनेट करने लगेगा। और बाकी जो भी होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड होते हैं, ये सारे दिख रहे हैं कैसे हैं, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड, तो ये दोनों की तरह काम करते हैं, डोनर भी हो सकते हैं या फिर एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर फिनाइल है, फिनाइल रिंग, वहां भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये सारे होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड है। और ये सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे कि ये डोनर की तरह एक्ट करेंगे या एक्सेप्टर की तरह। यदि कोई प्यासा आके इससे जुड़ेगा तो ये डोनेट करेगा, कोई अमीर आके इससे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के मामले में तो वो उससे एक्सेप्ट करेगा। तो ये सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। जैसे आप देखें, CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसी ग्रुप को देखना है, CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप के बारे में आपको देखना है कि ये डोनर है कि एक्सेप्टर। एक केस में मान लो हम यहाँ पे लगा देते हैं O-, और यही ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2, और एक केस में मान लो यहाँ पे लगा देते हैं हम CH2+, सपोज CH2+। ग्रुप सेम है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इथिनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप। तो ग्रुप सेम है। एक केस में यहाँ ऑक्सीजन माइनस लग गया है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इधर भाई, और ये पाई बॉन्ड इधर खुल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तब ये पाई बॉन्ड किधर खुल जाएगा, इस साइड खुल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ग्रुप सेम है, अलग अलग सिचुएशन में ये कभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच भी रहा है और कभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने से बाहर भी कर रहा है। इस केस में ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह,
और इस केस में ये किसकी तरह काम कर रहा है, डोनर की तरह। तो कुछ ग्रुप है मेनली होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड जहां इन्वॉल्व होंगे, वैसे ग्रुप क्या होते हैं, डोनर या एक्सेप्टर, दोनों तरह ट्रीट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनसे जुड़ा हुआ अदर पार्ट में क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा मात्रा में होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो हम ये समझ गए कि कब कब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस में कौन ग्रुप डोनर की तरह काम करेगा, कौन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल आपको बताते हैं हम। सपोज ये मॉलिक्यूल गिवन है और इस मॉलिक्यूल का हमको बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ग्रुप को देखेंगे, इन्फ्लुएंसर को देखेंगे कि कौन सा पार्ट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को। क्या क्या चीज है फिर से समराइज करेंगे, कौन कौन एटम पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सारे एटम इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि सबके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा तो वो डिसाइड करेगा ये ग्रुप। कौन सा ग्रुप, O माइनस, दिख रहा है ना। और O माइनस ये कैसा ग्रुप है, ये डोनर है। क्यों डोनर है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है, पहले एटम पे माइनस है, तो मॉलिक्यूल के बाकी हिस्सों में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एरो बनाना पड़ेगा। ये माइनस चार्ज किधर आएगा, रिंग के तरफ, तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए ये, और इस पाई बॉन्ड को किधर खोल देगा, इस साइड, ठीक है। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आप लिखें, देखिए ये पाई बॉन्ड जब खुला है तो इधर खुलने का मतलब एरो के तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो गया है, इस कार्बन पे। पहले क्या था, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, और ये प्लस और ये माइनस मिलके बना लेगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ओ कहां हो गया, यहाँ पे हो गया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आ गए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। और ये दोनों डबल बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहेंगे। क्या और रेजोनेंस होगा, जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ का निगेटिव चार्ज और यहाँ का डबल बॉन्ड अब कंजुगेट पोजीशन में है। याद करें कब कब रेजोनेंस हो सकता है, पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, या लोन पेयर के साथ कंजुगेट में हो, या पॉजिटिव के चार्ज के साथ कंजुगेट में हो, या निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेट में हो। तो यहाँ पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज कंजुगेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा। और फ्लो एक बार जब फिक्स कर लिए तो यही फ्लो होगा, फिर से निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर आएगा और इस पाई बॉन्ड को इस तरफ खोल देगा। इससे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों उसको लिखने का कोशिश करते हैं। यहीं पे जो फर्क पड़ेगा, बाकी ऊपर तो ठीक है, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे माइनस आएगा, यहाँ का प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और कार्बन पे माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, दिख रहा है। फिर अभी रेजोनेंस होगा, ये माइनस अब किसके साथ कॉन्जुगेट में है, इस पाई बॉन्ड के साथ, तो ये इधर घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आप देखें, ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये पाई बॉन्ड ऐसे घूमा तो प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ, ये प्लस ये माइनस मिलके डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और निगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या और रेजोनेंस होगा, बिल्कुल रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन में है, तो फिर से ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को इस साइड खोल देगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ये पाई बॉन्ड खुला तो ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, प्लस माइनस मिलके यहाँ पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन पे माइनस। ऑक्सीजन पे माइनस से चले थे, ऑक्सीजन पे माइनस पे पहुंचे, सिर्फ रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड था उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो ये पूरे के पूरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए। लेकिन हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी रियल नहीं है, ये सारे इमेजिनरी है। रियल कौन होता है, जो एग्जिस्ट करता है, और वो कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उसको लिखने का हमने तरीका बनाया था, आप एक रिंग बना ले, ये रिंग बन गया। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन देखें, हर कार्बन के बीच है,
ऐसा नहीं है कि इन्हीं कार्बन के बीच में है, सारे जगह डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो ऐसे दिखा देंगे, डबल बॉन्ड हर जगह घूम रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन यहां दिखा दे, ये कह रहा है ऑक्सीजन पे माइनस है, और बाकी जो कह रहे हैं ये तीन, ये कह रहे हैं कि माइनस नहीं है, ये भी कह रहा है माइनस है। तो बात समझते हैं दोनों का और पार्शियल निगेटिव दे देते हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां नहीं है, 3 में है और 2 में डबल बॉन्ड यहां नहीं है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहां भी दे देंगे। उसके बाद कार्बन पे निगेटिव कहां कहां गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव एंड यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रेजोनेंस। अगले क्लास में जब आएंगे तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और तब रेजोनेंस का एप्लीकेशन देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होता है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना अच्छे से सीख ले, क्योंकि यही रीड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। धन्यवाद।